ऑल इज़ वेल एट योर एंड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 और इससे पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में जान चुके हैं। वी नो व्हेन द पॉलीगन्स आर सिमिलर, व्हेन द टू फिगर्स आर सिमिलर, व्हेन टू थिंग्स आर सिमिलर, राइट। तो फिलहाल जितना अभी तक हमने किया है, दो क्राइटेरिया मैच होने ज़रूरी है अगर हमारे पास सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो तो वी हैव टू फिगर्स, एक ये स्क्वायर है और एक ये रोम्बस है, लेकिन क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है? दिस इज़ अ नॉन एग्जाम्पल ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे हमने फ्रेयर्स मॉडल में किया था कि हम एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स करते हैं, तो दीज टू आर नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलैरिटी। कैसे? जैसे आपने देखा यहाँ पर 2.1 है और द साइड हेयर इज़ 4.2। अब ये दोनों साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल है। ये सारी अगर आप साइड्स देखते हो, ऑल दीज आर 2.1 एंड ऑल दीज आर 4.2, तो इसका मतलब साइड सारी प्रोपोर्शनल है। पहले क्राइटेरिया तो मैच हो रहा है। व्हाट अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया? सेकंड क्राइटेरिया आपके पास होता है एंगल्स का। अब आप ध्यान से देखते हो तो इसके एंगल्स सारे 90 डिग्री है, लेकिन क्या इस यहाँ पर भी सारे एंगल्स 90 डिग्री है? नो। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर्स जो है वो सिमिलर नहीं है। सिमिलैरिटी के दो क्राइटेरिया। पहला, अगेन आई एम सेइंग, द साइड्स आर proportional, they may not be equal, they are not equal. Why? Because if the sides are equal and the angles are equal, तब हम congruency की तरफ चले जाते हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं similarity। तो similarity में sides are proportional and angles are equal, ठीक है। तो इसी को बेस लेकर हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 6.1। वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। एंड पहला क्वेश्चन आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में येस यू कैन डू इट डायरेक्टली इन योर नोटबुक्स, बट आई प्रेफर कि अगर आप उसको समझकर एग्जाम्पल्स के साथ करें और उसके बाद मार्क करें फिल इन द ब्लैंक में वेदर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है सर्कल्स का, तो लेट अस ड्रॉ सम सर्कल्स। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, उसके अंदर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया, देन एक छोटा सा, ऑल सर्कल्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? ऑल सर्कल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? लेट मी चेक अकॉर्डिंग टू द टू क्राइटेरियाज आई हैव। द फर्स्ट वन, मैं अगर एंगल्स की बात करूं तो जितने भी सर्कल्स मैं ड्रॉ करती हूँ सभी सर्कल्स में एंगल्स कितना है? यस, एंगल है 360 डिग्री। तो इसका मतलब सभी सर्कल्स के एंगल्स इक्वल है, क्योंकि ऑल सर्कल्स हैव द एंगल 360 डिग्री। अब बारी आती है साइड्स की। साइड, डू एनी सर्कल हैव अ साइड? नो, सर्कल्स डोंट हैव साइड्स, दे आर ऑल कर्व्स विच आर क्लोज्ड, है ना। अब ये सर्कल के जितनी भी साइड्स हैं ये सारी प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि ये राउंड है, राइट। और जितने भी रेडियस हम लेंगे वो सब प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसलिए ये सर्कल्स तो सारे हो गए सिमिलर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वर्ड अगला मेरे पास साइड में जो वर्ड आ रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं? यस, वेल इट इज़ जस्ट एन एडिशनल, जस्ट टू अंडरस्टैंड। कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आई नीड सेम रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस सेम है तो मेरे सर्कल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन जब तक रेडियस सेम नहीं है तो ऑल सर्कल्स विल बी सिमिलर, ठीक है। ऑल सर्कल्स विल बी सिमिलर, तो सिमिलर इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जस्ट इरेज दिस, इरेज ऑल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर्स की बारी है, ठीक है। अब स्क्वायर्स में सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? स्क्वायर होता कैसा है? स्क्वायर इज अ 4-sided closed polygon wherein all angles are 90 degree and all sides are equal, ठीक है। अब ये स्क्वायर्स है। अब ये स्क्वायर्स का आपके पास क्या है? सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो पहला क्राइटेरिया तो हर जगह मैच हो रहा है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। पहला क्राइटेरिया तो मैच हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया गॉन। सेकंड क्राइटेरिया मेरे पास है सॉरी, सेकंड क्राइटेरिया मेरे पास है कि मेरे साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए।
तो क्या साइड्स प्रोपोर्शनल है? ये साइड, ऑल साइड्स। अब मुझे मालूम है कि स्क्वायर का सारी साइड्स इक्वल होती है, किसी भी एक स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द अदर स्क्वायर साइड्स. ठीक, जो भी स्क्वायर आप लेते हो, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो वो प्रोपोर्शनल भी है, सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. ठीक है, तो अगर अब दो क्राइटेरिया थे, एक तो था एंगल का, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बढ़िया. साइड्स हमारी सारी प्रोपोर्शनल है. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और हर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए उनकी साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है. तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, यस दे आर सिमिलर. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल. कौन से ट्राइंगल, कहने क्वेश्चन ये है कि कौन से इन दोनों में से ट्राइंगल जो है सिमिलर है, या तो आइसोसेलेस होंगे या इक्विलेटरल होंगे. आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आइसोसेलेस का मतलब होता है वो ट्राइंगल्स जिनकी टू साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल है. ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है. राइट, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं और बना देती हूँ. ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में और बना रही हूँ. अब क्या इनकी साइड्स एंगल्स इक्वल होंगे? मतलब अगर मैं ये बनाती हूँ, कुछ भी बना सकते हैं, है ना, तो क्या ये साइड्स एंगल्स इक्वल होंगे? मतलब अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाती हूँ तो वो साइड्स आर इक्वल, पक्का. लेकिन थर्ड साइड जो है, अगर मैं इस ऊपर वाले एंगल को और छोटा कर देती हूँ तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा. ऊपर वाले एंगल को थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, है ना. तो इसमें आप देखो ये साइड्स इक्वल हैं, इसमें देखोगे तो ये साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल है, फाइन. बट व्हाट अबाउट द थर्ड साइड? क्या थर्ड साइड इक्वल है? अब ये साइड इक्वल तो छोड़ो, प्रोपोर्शनल है कि ये साइड थर्ड साइड किसी भी तरह से मैच नहीं कर रही है. ये साइड्स आपकी दो इक्वल हैं, फाइन. लेकिन व्हाट अबाउट द एंगल ऑल्सो? अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल होना चाहिए था, चाहे फिगर छोटी है लेकिन एंगल तो इक्वल होना चाहिए था ना. अब ये एंगल इस एंगल की इक्वल नहीं है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल नहीं है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल नहीं है. दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ वन एंगल. बाकी तो एंगल्स अगर मैं देखूंगी तो वो भी इक्वल नहीं है, लेकिन अगेन आई एम टॉकिंग ऑफ वन एंगल, तो वो भी इक्वल नहीं है ना. तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, तो मेरा सेकंड क्राइटेरिया भी मैच नहीं कर रहा. तो अगर मेरे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं तो कैन इट बी आइसोसेलेस? नो, आइसोसेलेस नहीं है. आगे मेरे पास अब क्वेश्चन आ रहा है इक्विलेटरल का. तो क्या इक्विलेटरल है? अब इक्विलेटरल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक बार आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करके देखते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो व्हाट डू आई हैव? दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगेन थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसके अंदर छोटा भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा छोटा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा छोटा और बनाया जा सकता है. तो मेरे पास क्या होगा? ऐसे. अब कुछ भी कर लो, साइड्स इक्वल होती है सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, है ना. ऑल साइड्स आर, आई एम सॉरी, ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी इससे तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसकी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. तो तीनों साइड्स जब इक्वल हैं, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है. ठीक है ना, तीनों साइड्स इक्वल है. अगर साइड्स इक्वल है जैसे हमने स्क्वायर में किया था तो वो प्रोपोर्शनल होंगी. बाकी बचा एंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो क्या होते हैं? वेरी गुड, वो होते हैं 60 डिग्री ईच. अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, 60 डिग्री ईच है, तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फॉलो हो गया. और दो ही क्राइटेरिया है, अगर दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर में कौन सा आएगा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं आएगा. क्लियर? सो दिस इज वी आर डन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नाउ द लास्ट fill in the blank. Two polygons of the same number of sides, वो कोई भी हो सकती है. अभी तक हमने दो एग्जाम्पल्स किए हैं, एक ट्राइंगल का और एक स्क्वायर का. तो वो कह रहा है ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, कोई भी दो पॉलीगन आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर
व्हाट। ठीक है, आपको पीछे जो आपको ऑप्शंस दी हुई है वो है इक्वल और प्रोपोर्शनल। जैसे अभी तक आपने एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल सारे किए हैं, तो आपके पास क्या आएगा? यस, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यहाँ पर क्या आएंगे? एंगल्स, एंगल्स आर इक्वल। वेरी नाइस, क्या आएगा? इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, दीज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल्स आपके इक्वल होंगे। तो इसके साथ ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए ओवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। आपने ये एग्जाम्पल्स अपने पिछले वीडियो में भी देखे थे और अब आप खुद और भी नए एग्जाम्पल्स ला सकते हो। सिमिलर फिगर्स में मेक एनी पॉलीगन सेम साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स और सेम नंबर ऑफ साइड्स, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे मैंने अगर एक ट्रायंगल बनाया तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? वेरी गुड, अभी हमने किया था, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों सिमिलर हो गए, वेरी इजी टू मेक, राइट। आप सर्कल्स बना सकते हो, 2 सर्कल्स भी बना दोगे तो वो भी सिमिलर होंगे। अगर आप 2 स्क्वायर्स बनाते हो तो वो भी सिमिलर होंगे, है ना। तो आप स्क्वायर्स भी बना सकते हो। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास बारी आती है नॉन सिमिलर फिगर्स की। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स आप कुछ भी बना लो। मैंने एक लीफ बनाया, देन एक ये लीफ बनाया, आर दे सिमिलर? नो। क्यों? क्योंकि आप देखो हमारी शेप ही डिफरेंट है। यहाँ ये कर्व्स नहीं है, यहाँ ये कर्व नहीं है, तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकते, है ना। अगर मैं एक अगर आप कहो कि नहीं भी मुझे तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही बनाने हैं, मैं ये उल्टे सीधे ड्राइंग्स नहीं बनाऊंगी, फाइन, कोई बात नहीं, हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं। एक ट्रायंगल मैंने ये लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, क्या बना ये? नॉन सिमिलर फिगर्स, है ना। अगर मैं 2 रेक्टेंगल्स लूँ तो क्या वो सिमिलर होंगे? वेल, लेट अस चेक। तो मैं 2 रेक्टेंगल्स ले रही हूँ, एक रेक्टेंगल मेरा ये है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल मेरा ये है, तो क्या ये सिमिलर होंगे? आई विल जस्ट मेक दिस अ बिट नीट। तो दूसरा रेक्टेंगल मेरा ये है, लो। अब बताओ क्या ये सिमिलर है? नो, दे आर नॉट सिमिलर। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स तो आपके 90-90 है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। सारे 90-90 के एंगल है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे कुछ और फिगर्स बनाने, मतलब यू कैन मेक एन नंबर ऑफ थिंग्स, मुझे कोई और फिगर्स बनानी है तो मैं एक स्क्वायर बना दूंगी और इक्वल साइड्स का एक रोम्बस बना दूंगी। अगेन दीज आर नॉट सिमिलर, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे फिगर्स हैं जो नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स में आ जाएंगे। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ईजी है, ये आप बहुत आराम से मुझे खुद बता सकते हो। द फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। द फर्स्ट पार्ट में क्या है? वी हैव गिवन अ रोम्बस, और सेकंड में क्या गिवन है? अ स्क्वायर। और क्या साइड, 2 क्राइटेरिया, साइड्स और एंगल्स। साइड्स चेक करती हूँ तो दिस इज 1.5 ईच, सारे 1.5 के, राइट। और यहाँ पर क्या है? 3 सेंटीमीटर ईच। अब 1.5 और 3 सेंटीमीटर आपस में प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो मेरा मैच करता है। सेकंड क्राइटेरिया में आती हूँ, सेकंड क्राइटेरिया मेरा एंगल्स का है। अब ये सारे एंगल्स जो है, एक तो ये चारों एंगल्स इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर को देखती हूँ ये चारों एंगल्स इक्वल है और ईच इज़ 90, तो क्या इसके चारों एंगल्स में से क्या इक्वल है? नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? yes, these are not similar, right? These are not similar. Clear? तो this ends with the फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। व्हेन आर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक के लिए आपकी एक्सरसाइज 6.1 इज ओवर। प्लीज़ डू इट इन योर नोटबुक्स एंड
do try to send me pics ki you have done it, or I'll send a poll in the WhatsApp group, and then answer me in the poll that you have done the exercise. And thank you for seeing the video. God bless you all.